और उनकी बावरिया से जो कहलवाएंगे गुरु जी वो सब बोलूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री गणेशाय नमः। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आप मेरे समक्ष हैं, हर वक्त आप मेरे साथ है, मुझे मालूम है। हर जगह है, जैसे हम हमेशा भगवान गुरु जी के लिए हमेशा कहते हैं ना, गुरु जी जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र है गुरु जी, सर्वसमर्थ है गुरु जी और सर्वज्ञ है गुरु जी। क्या नहीं जानते, क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं दिखाते, ये हम लोग प्रत्यक्ष देख चुके हैं। इस बीच गुरु जी ने हमें, जब हम लोगों को, पूरे हम परिवार को, हमारे, हम ले गए थे लेह लद्दाख, और इतनी कृपा उनकी मैं बता नहीं सकती आपसे। ऐसे लग रहा था मुझे कि मैंने ये सब देखा हुआ है। जब मैं जब मैं प्लेन में जब जा रही थी, जब हम ये पहुंचने वाले थे, और वहां के नजारा इतना सुंदर जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना इन द सेंस की ऐसी कल्पना, इतना सुंदर सफेद पहाड़, चारों तरफ सफेद एकदम, और कहीं पर छोटी सी पानी की झील, मैं वर्णन नहीं कर सकती। इतना सुंदर कि मैं वहां जितने दिन भी रही, मैं तो ईश्वर की कृति को, गुरु जी की कृति को, कि कितना आपने ये क्या किया हुआ है, कैसे ये सब भगवान आपने बनाया हुआ है। ये सब एक एक पहाड़ों को देख के, एक एक पहाड़ों की लेयर्स को देख के, एकदम डेजर्ट है वहां पे, तो कोई प्लांटेशन नहीं, कोई, जहां पर बस बसत है, जहां पर सब लोग रहते हैं, वहां पे बड़े बड़े पेड़ अब उगाए उगाए जा रहे हैं और उगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हरियाली नहीं है, बट जहां जहां पॉपुलेशन है वहां वहां प्लांटेशन। अदरवाइज पूरे पूरे बैरन बैरन एकदम वहां के पहाड़ है, एकदम सूखे मिट्टी, लेकिन उनमें भी कोई एक ऐसी जान है कि आप उनको देखते ही रह जाते हैं। और वो जो 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 मेरी फीलिंग, जो मेरा अनुभव उस वक्त का रहा, उस वक्त तो बस मुझे लगता था कि गुरुजी ने मुझे ये सब दिखाया हुआ है पहले, ये तो मैंने देखा हुआ है। और मुझे तो बस यही कि जैसे जैसे हनुमान जी उड़ते हैं ना आकाश में, गुरु जी उसी तरह से दोनों हाथ चला के, और उनकी पीठ में मैं हूँ, और मुझे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ऐसी मेरी कल्पना बहुत पहले से है, और मैं इसे तो कल्पना भी नहीं कहती, क्योंकि गुरु जी हर चीज अपने को साक्षी रख के दिखाते हैं। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ मैंने देखा हुआ है। और बस वही कहीं मुझे लगता है सत्संग इतना सुंदर, मेरा इतनी सुंदर फीलिंग हर समय, ऐसी से ऐसा रोमांच कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकती, उसके लिए तो शब्द है ही नहीं मेरे पास। मेरा बड़ा बेटा जो अभी दुबई में है, उसका 50th बर्थडे था 15 सितंबर को। तो और उसको एक, वो शौकीन है मैराथन का, मैराथन दौड़ता है वो हमेशा, करीब 10 15 साल, 21 मैराथन दौड़ चुका है अब तक। हर जगह जहाँ भी, जिस कंट्री में भी होता है हमेशा जाता है। तो ये लेह मैराथन जब थी तो उसको जाना था उसमें, तो बच्चों ने पहले ही प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इस बार सब लोग जो है वो वहीं जाएंगे, और उसका बर्थडे भी होगा और
मैराथन भी होगा, जो भी सब लोग इकट्ठे रहेंगे। हम दोनों, मेरे बेटे, दो बहू में बच्चे, तीनों बच्चे। तो अब आप सोचिए कि एक एक कहना चाहिए, मेरी जो अभिलाषा, जो मेरा ड्रीम था, वो गुरुजी ने, मैं हमेशा यही सोच रही थी, वही कि मैं इतना ऐसा ड्रीम कम्स ट्रू, इतनी मेरे को शांति, इतनी संतोष मिला, मैं बता नहीं सकती आपको, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। एक्चुअली क्या था कि जब अ, हमारी मैरिज हुई थी 74 में, और उस वक्त मेरे हस्बैंड जो थे वो लेह में पोस्टेड थे, और उसी साल से फौजियों को जो था वो फील्ड स्टेशन में अपना फैमिली को लेके आने की परमिशन हुई थी, सिर्फ एक आध महीने के लिए लेके आओ, घुमाओ लेके। अदरवाइज वहां परमिशन नहीं थी उस टाइम पर फैमिली जाने की, कोई घूमने भी नहीं जा सकता था। तो एक एक उस साल मुझे भी लगा, अरे वाह, ये तो फैमिली को परमिशन मिल गई कि आप एक महीने के लिए जा सकते हो। तो मैं बहुत उत्सुक थी, लेकिन मैंने उस समय अपना बड़े बेटे को कंसीव किया हुआ था, और बड़ों की आज्ञा, मेरी मदर इन लॉ ने बोला, नहीं बेटा, इस समय तो तुम्हारा उधर जाना ठीक नहीं है, प्लेन में जाना। और उस समय की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी होती थी कि आपको इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। और फिर मेरी सासू माँ तो थोड़ा, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं जाओगे, ठीक है, नहीं गए। लेकिन वो एक अभिलाषा, एक मन में एक थोड़ी सी, थोड़ा सा वो कि ये देखना है, मुझे ले जाना है, वो मेरे अंदर अब तक थी। सोचिए, इतने 50 साल हो गए, और वो तो अभिलाषा मेरे अंदर थी कि मुझे ले देखना है। और जो मैं हमेशा वो इसी से कह रही थी अपने बच्चे से, बेटे से बड़े, कि तुम्हारी ही वजह से तो ले नहीं जा पाई थी उस समय, लेकिन इस समय वो ही हमको ले लेके गया। सो इतना सुंदर कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर क्षण इतनी सुंदर कि वहाँ की जो वहाँ की मोनेस्ट्रीज है, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर कि आप वहाँ अंदर जाके, तो मुझे लगा, आंख बंद करके जब बैठी तो लगा जैसे अपने गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बड़ा मंदिर में बैठी हूँ मैं। आंख बंद करके तो मुझे बिल्कुल गुरु जी दिखाई देते थे, हर जगह उन्हीं को, क्योंकि हमारे अंदर बसे हुए हैं वो, हम उनके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते। तो इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकती। और तो ये तो देखिए कितनी गुरुजी ने, मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी हर जगह हैं, सर्वत्र हैं गुरुजी, वहां भी मौजूद थे गुरुजी। ऐसे ही हम लोग उनके यहाँ जब सत्संग करते हैं तो बताते हैं उनको कि गुरुजी कहाँ कहाँ नहीं होते, और सर्व समर्थ हैं गुरुजी, क्या नहीं कर सकते गुरुजी। गुरुजी तो ऐसे हैं, जो ये हम सुनते रहते हैं ना कि इसका ये रोग दूर कर दिया, इसकी, इससे भी कहीं बढ़कर ये तो बहुत छोटी चीजें हैं उनके लिए कि किसी की बीमारी दूर कर दी। उन वो तो मौत के मुंह से गिरते हुए मनुष्य को निकाल सकते हैं, ऐसे सर्वसमर्थ हमारे गुरु जी। क्या हम उनका वर्णन कर सकते हैं, बताइए। वो एक वो एयर मार्शल चोपड़ा है ना, जो हमेशा वो सुनाते हैं कि जब वो किसी फाइटर पायलट में थे, एरोप्लेन में, तो अचानक अचानक उनके प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई, और कहते हैं कि वो शायद जैसे कि उनको पता था कि अभी ये सब गड़बड़ होने वाला है, और वो अपने अंदर उन्होंने बस एक सेकंड, आप सोचिए गुरुजी को सोचने में हमें कितनी देर लगेगी, चुटकी बजाओ और ऐसे मतलब आप सिमरन कर सकते हो उनका। तो वही उनको सिमरन हुआ, और कहते हैं पता नहीं कैसे वो मेरा गेट खुला, और एकदम से पैराशूट खोल के मैं छिटक के कहीं दूर चला गया।
और उनका जो जहाज था वो एकदम बर्न हो गया। तो वो हमेशा कहते हैं ना कि वही जाको रखे साइयाँ। साइयाँ हमारी वही है ना, जो हम हर समय उनको, जो हमारी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। और जैसे अभी अभी जब जो जी जा बोल रही थी, गुरु जी को कितना वो था कि साफ सफाई है, जब जो भी, तो यही गुरु जी कहते थे कि अपने अंदर जो है, अंदर की जो, अंदर अगर आप साफ रखोगे अपना, ये चीजें हमको गुरु जी प्रैक्टिकल कैसे समझाते थे। जब कभी हम मान लिया उनके सामने कोई सेवा कर रहा है, बाई चांस कभी कभी होता था कि झाड़ू लगा रहे हो या पोछा लगा रहे हो या कुछ और सफाई कर रहे हो, तो अगर अचानक गुरुजी आ गए और गुरुजी एक बार देखेंगे कनखियों से और बोलेंगे कि कोने कोने साफ कर लेना, कोने कोनों को भी साफ कर लेना। उनका इतने कहने का मतलब ही आप सोचिए कि अंदर के कोना कोना सब साफ होना चाहिए। अंदर तुम्हारे मैल भरी है और तुम बाहर दिखावे के लिए सफाई कर रहे हो, वो नहीं। यही अपने अपने शरीर और अपने मन के बारे में सोचिए। ये जो बाहर की सफाइयां हैं उसको अलग छोड़िए। तो अगर आप वो गुरु जी की बात पकड़ लो कि कोना कोना साफ करना, तो कोना साफ करेंगे तभी गुरु जी बैठेंगे उधर, तभी गुरु जी हमारे अंदर होंगे। और गुरु जी बैठते हैं, सचमुच होते हैं जैसे हम उनको हमेशा अपने आ, ये पाठ में अपने किसी भी समय हम उनकी प्रेजेंस फील करते हैं। वही फीलिंग बिल्कुल आप अपने अंदर भी करते हो जब आप अंदर से साफ होते हो। और वो सफाई एक दिन की, दो दिन की नहीं, वो हमेशा की होनी चाहिए। तो जो ये जो हम आजकल हम ये जो हमारे पाठ चल रहे हैं, इसमें आ, हमारे शिव पुराण के जो अध्याय चल रहे हैं, वही तो सिखाता है वो कि कैसे बचो उनसे। तो अगर हम तो इतने भाग्यशाली हैं, सोचिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी के संरक्षण में हम हैं। तो हम उस तरफ पैर बढ़ाते ही नहीं, या बढ़ता ही नहीं, या गुरुजी बढ़ा रोक देते हैं उसे गलत जगह में जाने से। इससे ज्यादा प्रोटेक्शन क्या होगा बताइए। कि गुरुजी हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि नहीं, उस रास्ते नहीं जाना, ये नहीं करना। पर वही है ना कि जो जो तीन ये जो मानसिक, वाचिक और कार्मिक तुम्हारे कर्म है, वो कभी न कहीं न कहीं फिसल ही जाते हैं। खासकर मानसिक, मानसिक जो भी कर्म हम करते रहते हैं, उल्टे पुल्टे सोचना, किसी के लिए क्रोध करना या ईर्ष्या करना, या किसी की अंदर से, अपने अंदर से निंदा चुगली सोचना, सोचना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो उस पाप को आप कैसे उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि आप हर समय तो आप वो नहीं कर सकती ना। लेकिन उसका वही एक सीधा उपाय जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, या सबको अपना अपना अलग अलग तरीका जो भी है, बट मुझे जो लगता है वो हमेशा यही लगता है कि आप अगर कोई जो गुरु जी का नाम सिमरन या जो भी सिमरन करते रहो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कुछ भी आप जो अपने मन में हर समय करते रहोगे, तो वो जो तुम्हारा गलत सोचने वाला जो एक पल है, वो वो निकल जाएगा और आप उस गलत कर्म को करने से बच जाओगे। कोशिश करनी चाहिए ऐसी, जैसे मैं समझती हूँ ऐसा। तो गुरु जी जो है वो हमें बचाते हैं हर क्षण। जरूर है कि वो आप सिमरन करते रहिए, सिमरन करते रहिए। और जैसा कि इसमें हम पढ़ रहे हैं आजकल कि कैसे 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 कर्मों के क्या क्या फल, कर्मों के फल तो हम सब भुगतने ही पड़ते हैं जो भी है, लेकिन काट भी देते हैं गुरु जी। देखिए गुरु जी ने हमें बताया हुआ है ना कि 90% मैं ले लेता हूँ, सिर्फ 10% तुम्हें काटने पड़ते हैं। मत करो, फिर भी गलत कर्म मत करो, आगे के लिए अपना जन्म सुधारो।
हमको हमेशा यही गुरु जी से को धन्यवाद देना चाहिए कि गुरु जी इतने मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी इतना अच्छे परिवार में, उसके बाद इतनी अच्छी संगत में, और उसके उसके सबसे ऊपर ये कि गुरु जी के चरण मिले हैं, गुरु जी का संगत सत्संग मिला है, गुरु जी का प्यार मिला है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो इस जन्म को अगर हम अपने संवार के रखें कि हमें गुरु जी की बताए हुए चिन्हों में चलना है, गलत काम नहीं करने हैं, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। और कर्मों को जो सुधारने की बात होती है वो यही कि हमेशा आप अपने को याद रखिए, एक एक चाबुक की तरह एक लेके रखिए कुछ, जो जिससे जो मन को आपके इधर उधर डामाडोल ना होने दे, और उसको हमेशा बस यही बोलते रहिए कि गुरु जी हमारे साथ हैं, और नमः शिवाय का जप करते रहिए, तो गुरु जी हमेशा आपको सुमति भी देते हैं। ऐसी इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो और गुरु जी की तो देखिए, जितनी बड़ाई जितना कुछ भी कहो उतना कम, क्या नहीं कर सकते गुरु जी। गुरु जी तो ऋतु परिवर्तन कह देते, हम लोग कहते थे उन दिनों, जब एक हमेशा मैं सुनाती हूँ या जोशी अंकल सुनाते हैं कि वो जब एक बार उनकी यूनिट में कोई इंस्पेक्शन था जोशी अंकल की, और इतनी बारिश होने लगी उस दिन सुबह से। हम लोग नेताजी नगर में रहते थे उस समय, और वहां से मानेसर जाया करते थे मेरे घर से, और वो बीच में सुल्तानपुर जो छोटा मंदिर है वो पड़ता था, तो हमेशा वहां पर उधर माथा टेक के जाते थे। और उस दिन भी हमेशा की तरह, और इतनी तेज बारिश हो रही थी, और मन बहुत वो खिन्न हुआ कि आज इंस्पेक्शन है और मेरा इतना मेहनत हम लोगों की सब गड़बड़ हो गई। माथा टेकते हुए चले गए। विश्वास कीजिए आप कि सब जगह बारिश हो रही, लेकिन उनकी यूनिट में बारिश ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी बारिश नहीं, सूखा, इतना सुंदर मौसम। और जैसे ही वहां इंस्पेक्शन खत्म हुआ, जितना भी टाइम था, जो भी मुझे वो सब डिटेल याद भी नहीं है नाम, उतना मैं बता, जो भी टाइम होगा इंस्पेक्शन का, आप सोचिए कि जो डीजी आए और वहां सब इंस्पेक्शन किया, पूरा यूनिट घूमा। जैसे ही वो बाहर निकले, चले गए अपने गाड़ी में बैठ के, हाईवे में पहुंचे ही होंगे कि इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई कि आप मत पूछिए कि उसका क्या हाल हुआ। तो ये कहने का मतलब कि अपने सेवक को कैसे गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं, गुरुजी कैसे उनके ऊपर छत्र छाया की बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला लगा दिया गुरुजी ने पूरे यूनिट के ऊपर, और बारिश एकदम हुई ही नहीं। तो ये बातें सब याद करो। तो हम जो ये बातें बोलते हैं ना कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट, वो सब ये खाली नाम ही नहीं है, ये सब कुछ देखने को मिलता है, हमें समझने को मिलता है। क्यों हम बोलते हैं कि गुरुजी सर्वसमर्थ है, क्या नहीं कर सकते गुरुजी। कल ही हम बात कर रहे थे किसी उसमें, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ आज गुरु जी का सिमरन नहीं हो रहा, जहाँ गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो है ना, वही ईश्वर है। और छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह, सब जगह गुरु जी हैं। उनको हर दिन याद किया जाता है, रात दिन सुबह शाम, हर क्षण हर सांस में याद करते रहिए, और सब कल्याण करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बस खुश रहिए, करते रहिए सब कुछ, और अपने गुरु जी की शरण में रहिए। जय गुरु जी। गुरु जी सबको सुमति दे, सबको अच्छी समझ दे, यही कहते हुए मैं आज सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी।